1922 में एक 15 साल का लड़का अपना पहला दिन टोक्यो के एक छोटे से ऑटो रिपेयर शॉप में गुजारता है। शॉप का मालिक शक करता है कि क्या ये लड़का इस बिजनेस के लायक है और उसको वर्कशॉप साफ करने और अपने बच्चे का ध्यान रखने का काम दे देता है। उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन क्या बनेगा। कुछ ही डिकेड्स बाद वही लड़का सोइचिरो होंडा दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड्स के साथ compete कर रहा था और लार्जेस्ट मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर का मालिक बन चुका था। ये कहानी है एक गरीब जापानीज लड़के की जो बच्चों का ध्यान रखते रखते होंडा मोटर्स जैसी मल्टी बिलियन डॉलर ब्रांड बनाता है। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में एक छोटे से गांव टेनर्यू शिजुओका में हुआ जो माउंट फूजी के नीचे स्थित था। सोइचिरो के पिता एक लोकल ब्लैकस्मिथ थे जो साइकिल भी रिपेयर करते थे और उनकी माँ एक अकॉम्प्लिश्ड वीवर थी। इकोनॉमिक परिस्थितियां कठिन थी और सोइचिरो ने अपने 5 भाई बहनों को हेल्थ इश्यूज के कारण खो दिया। 8 साल की उम्र में सोइचिरो ने पहली बार एक फोर्ड मॉडल टी देखा जो 4 व्हील्स पर चलती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी मशीन भी हो सकती है जो अपने आप चल सके। उस दिन के बाद उसका इंजन और मशीनें के प्रति जुनून जाग गया। सोइचिरो को स्कूल जाना पसंद नहीं था और उसने अपना ज्यादा वक्त अपने पिता के बाइसिकल रिपेयर बिजनेस में लगाना शुरू किया। उसने अपने स्कूल की रिपोर्ट्स में अपने पिता के स्टैंप को नकल कर उसे करके अपने ग्रेड्स को छुपाया, लेकिन जब उसकी चाल पकड़ी गई तो उसके पिता ने उसे एक पूरे दिन तक बिना खाना दिए घुटने पर बैठने की सजा दी। 1922 में सोइचिरो ने टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी आर्ट शोकाई के लिए एक मैगजीन ऐड देखा। 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ा और टोक्यो में अपने सपनों को पूरा करने निकल पड़ा। टोक्यो पहुंचने पर सोइचिरो को यह देखकर हैरानी हुई कि शहर की लाइफ कितनी अलग थी। आर्ट शोकाई के ओनर यूजो सकाकीबारा ने उससे अपने बच्चे का ध्यान रखने का काम दिया। सोइचिरो को शर्म आई थी वापस गांव जाने में, इसलिए वो वहीं रुक गया। कुछ महीनों बाद जब वर्कशॉप में काम बढ़ने लगा तब उसको मैकेनिक के रूप में काम दिया गया। धीरे धीरे उसने अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि वो एक ट्रस्टेड मैकेनिक बन गया। 1928 में सोइचिरो को आर्ट शोकाई की नई ब्रांच को हामामात्सु में मैनेज करने का मौका मिला, लेकिन पहले साल में बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया क्योंकि लोग एक नए और जवान मैकेनिक पर भरोसा नहीं करते थे। फिर भी सोइचिरो ने अपने नॉलेज और स्किल के साथ काम को आगे बढ़ाया और कुछ ही सालों में बिजनेस ग्रो कर दिया। 1930 के दशक में सोइचिरो सिर्फ एक अच्छा मैकेनिक ही नहीं बल्कि एक जबरदस्त रेसिंग ड्राइवर भी बन गया। उसने हमामात्सु रेस कार बनाया और एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया 120 किलोमीटर प्रति घंटा का, जो अगले 20 साल तक जापान में बना रहा। लेकिन रेसिंग का जुनून खतरनाक साबित हुआ। 1936 में एक सीरियस एक्सीडेंट में सोइचिरो को काफी चोट लगी। इसके बाद अपने परिवार के दबाव में आकर उसने रेसिंग छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग कार पार्ट्स पर लगाया। 1937 में सोइचिरो ने अपनी खुद की कंपनी टोकाई सीकी हेवी इंडस्ट्री शुरू की पिस्टन रिंग्स बनाने के लिए। शुरू के कुछ साल काफी चैलेंजिंग रहे, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1939 में उसने अपना पहला सक्सेसफुल पिस्टन बनाया, फिर भी क्वालिटी इश्यूज की वजह से उसकी स्ट्रगल जारी रही। जब वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ी, सोइचिरो की कंपनी को जापान के मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिशंस के कंट्रोल में ले लिया गया। 1944 में एक बॉम्ब ब्लास्ट ने उसकी फैक्ट्री तबाह कर दी। फिर 1945 में एक भूकंप ने उसके बचे खुचे एसेट्स भी नष्ट कर दिए। जापान के वॉर में हारने के बाद सोइचिरो ने अपनी बची कुची कंपनी को टोयोटा को बेच दिया और अपने आगे के सफर के बारे में सोचना शुरू किया। यह सोइचिरो होंडा की कहानी है जो स्ट्रगल और कभी न हार मानने वाली सोच का प्रतीक है। एक साल बाद 1946 में सोइचिरो होंडा के दिमाग में एक आइडिया आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमी बिल्कुल बिखर चुकी थी और लोगों के पास न तो पैसे थे और न ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ सही ऑप्शन।
तब सोइचिरो ने एक छोटी सी मोटर को एक बाइसिकल के फ्रेम के साथ जोड़ दिया और बना दिया एक अफोर्डेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का नया मोड। ये इन्वेंशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने जल्दी ही होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत की और प्रोडक्शन में लग गए। होंडा का इनोवेशन और कमिटमेंट ने उन्हें सिर्फ एक मैकेनिक से एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल जायंट बना दिया। सोइचिरो होंडा ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर दिया। और यही है एक छोटे से गांव के लड़के की कहानी जो कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के सपने देखता था और आज दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स में से एक का फाउंडर है।